क्यों किसी किसी सिचुएशन में हमारे रोए बिल्कुल ऐसे खड़े हो जाते हैं और क्यों रोल्स रॉयस की कार पर लगी हुई मूर्ति को छूने पर वो अंदर चली जाती है। और आपके घर में एक ऐसा पेट मौजूद है जिसका रिलेशन जंगल में रहने वाले टाइगर से है और ये बर्गर इतना बड़ा है कि जिसको खत्म करने के लिए आपको पूरे सिटी को बुलाना पड़ेगा, लेकिन वो क्यों? तो इस वीडियो में ऐसे ही बहुत अमेजिंग फैक्ट्स हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 12, आपके घर में एक ऐसा पेट है जो कि जंगल में रहने वाले टाइगर का रिलेटिव है। हमारी बॉडी कैसी होगी इसका पूरा गेम हमारे जेनेटिक पर डिपेंड होता है। ठीक उसी तरह सभी एनिमल में भी जेनेटिक पाया जाता है। और जब साइंटिस्ट ने टाइगर और कैट के ऊपर स्टडीज की तो पता चला कि कैट और टाइगर के 95% जीन एक दूसरे से एकदम सिमिलर हैं, जिसकी वजह से साइंटिस्ट की भाषा में कैट को छोटा टाइगर भी कहा जाता है। और ये इंटरेस्टिंग फैक्ट इतना ज्यादा शॉकिंग है कि आप जाने अनजाने में आप अपने घर में एक स्मॉल टाइगर को पाल रहे हैं। नंबर 11, एक ऐसा बर्गर जिसको पूरा खत्म करने के लिए आपको एक पूरे सिटी के लोगों को बुलाना पड़ेगा। अमेरिका के मिनेसोटा स्टेट में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था, दुनिया का सबसे बड़ा बर्गर, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड साल 2012 में बनाया गया था। मिनेसोटा स्टेट में एक ब्लैक बियर रिजॉर्ट में दुनिया का सबसे बड़ा बर्गर, जो कि साइज में 10 फीट और इसका वजन 2014 पाउंड के लगभग था। इस बर्गर को बनाने के लिए बहुत सारी वेजिटेबल और मीट्स का यूज करके बनाया गया था। और इस बिग साइज बर्गर को एक नॉर्मल बर्गर से कंपेयर किया जाए तो इसमें 8000 के लगभग ऐसे नॉर्मल बर्गर आ सकते हैं। नंबर 10, रोल्स रॉयस की कार पर आपने भी ये मूर्ति जरूर देखा होगा, जिसको स्पिरिट ऑफ एक्टर्सी के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब कोई आदमी इसको छूता है तो ये ऑटोमेटिक अंदर चला जाता है। लेकिन ऐसा क्यों? ये पूरा ऑटोमेटिक रिएक्शन सिस्टम पर काम करता है। जब भी कोई पर्सन इसको छूता है तो ये उस चीज को डिटेक्ट कर लेती है और इसको अंदर कर देती है। रोल्स रॉयस की कार में ये फंक्शन इसलिए लगाया जाता है कि रोल्स रॉयस कार दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव कार मानी जाती है और इस छोटे से मूर्ति का प्राइस $3000 से $5000 तक हो सकता है और इसको कोई चुरा न ले, इसकी वजह से ही रोल्स रॉयस की कार में ऐसा फंक्शन बनाया जाता है। नंबर 9, क्रिस्टोफर नोलन, जिसको कि आप सभी लोगों ने जरूर जानते होंगे, जिनकी डायरेक्ट की हुई मूवी एकदम ब्लॉकबस्टर साबित होती है, जिनकी प्रीवियस मूवी ओपनहाइमर और इंटरस्टेलर एक सुपरहिट मूवी थी और ये अपने डायरेक्शन करियर में अपनी स्ट्रिक्टनेस और डेडिकेशन के लिए जाने जाते हैं। लेकिन उनकी एक मूवी का टीजर जाने अनजाने में यूट्यूब पर लीक हो गया था। इन्होंने एक मूवी बनाया था जिसका नाम था टेनेट और ये उसके टीजर को सिनेमा हाउसेस में रिलीज करना चाहते थे, लेकिन किसी ने चोरी से सिनेमा हाउसेस में टेनेट के टीजर को रिकॉर्ड कर लिया था और इसको यूट्यूब पर पब्लिक कर दिया था, जिसकी वजह से लोगों ने इसका टीजर पहले ही देख लिया था, लेकिन बाद में इसको यूट्यूब से हटा दिया गया था और बाद में टेनेट के टीजर को ऑफिशियल तरीके से यूट्यूब पर अपलोड किया गया था। नंबर 8, सबसे कम एज में किन देशों में ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाती है? कनाडा और यूएसए जैसे देशों में आपको ड्राइविंग लाइसेंस 14 से 15 साल की एज में मिल सकती है। इन देशों में आपको एकदम फ्री लाइसेंस नहीं दिया जाता है, बल्कि आपको टीन एज में रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस दी जाती है, यानी कि आपको इसके साथ कुछ रूल्स और टर्म्स को भी फॉलो करना पड़ेगा और इस लाइसेंस को लर्नर लाइसेंस भी कहा जाता है। इसमें टर्म्स ये होता है कि आपके साथ जब कोई एडल्ट होगा तभी आप व्हीकल को चला सकते हैं। नंबर 7, गूगल को दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी माना जाता है क्योंकि एक टाइम पर एक एम्प्लॉयज की डॉटर ने गूगल के हेड को एक लेटर लिखा था कि आज मेरा बर्थडे है और मेरे पेरेंट्स आज भी काम करने जा रहे हैं। इस चीज को पढ़ने के बाद गूगल के हेड ने उस एम्प्लॉय को एक वीक की छुट्टी देता है और उसके डॉटर के लिए गिफ्ट्स भी देते हैं, जो कि ये दिखाता है कि गूगल अपने एम्प्लॉयज के लिए कितना ज्यादा ख्याल रखता है। नंबर 6, एक ऐसा कॉन्टिनेंट जहाँ पर सिर्फ एक ही एटीएम है, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, जहाँ पर ह्यूमंस नहीं रहते, लेकिन समर्स में कुछ टाइम के लिए लोग वहाँ पर घूमने जाते हैं और इस कॉन्टिनेंट पर सिर्फ साइंटिस्ट ही होते हैं जो कि यहाँ पर रिसर्च कर रहे होते हैं। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पे मैकमिडोर नाम का एक एरिया है जहाँ पर सिर्फ 2 ही एटीएम है, एक वर्किंग और एक बैकअप ऑप्शन के लिए। इस एटीएम को यूएसए के वेल्स फार्गो नाम की एक बैंक ने लगाया है ताकि लोगों को कैश की दिक्कत ना हो। नंबर 5, कैलेंडर में कई ऐसे मंथ होते हैं जिनका नाम सुन करके आप सोचते होंगे कि क्या शायद ये नाम किसी पर्सन के नाम पर रखा गया है, और इसका आंसर हाँ होता है। कैलेंडर में कुछ ऐसे मंथ्स होते हैं जो कि रियल पर्सन के नाम पर रखे गए हैं, जैसे कि अगस्त मंथ, जिसका नाम रोम के एम्पायर अगस्ट सीजर के नाम पर रखा गया है और इसका नाम इसलिए चेंज किया गया क्योंकि अगस्टस सीजर वर्ल्ड हिस्ट्री के बहुत ही पावरफुल रूलर थे। नंबर 4, कैट को तो आपने जब भी देखा होगा वो किसी किसी सिचुएशन में घुर्राती है, लेकिन कैट ऐसा करती क्यों है? जब साइंटिस्ट ने इसके ऊपर स्टडीज की तो पता चला कि कैट के घुर्राना एक सर्वाइवल टूल है। जैसे कि हम इंसान किसी भी बैड सिचुएशन में अपने आप को संभालते हैं, ठीक उसी तरह कैट भी किसी भी बैड सिचुएशन में अपने आप को संभालती है, जो कि हमें घुर्राने की फॉर्म में सुनाई देती है। और इस टेक्निक को सेल्फ हीलिंग भी कहा जाता है। जब भी कैट को इंजरी हो जाती है तो कैट इसी टेक्निक की मदद से अपने आप को ठीक करती है। नंबर 3, आज के टाइम पर ज्यादातर लोग गूगल का यूज करते हैं क्योंकि गूगल दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है। गूगल को सभी लोग यूज करते हैं तो हमें लगता है कि गूगल पर सभी चीजें सर्च की जा चुकी होंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है क्योंकि गूगल पर हर दिन 8 से 9 बिलियन के लगभग सर्च की जाती है और इन सर्च में से 15% सर्च ऐसे होते हैं जो कि गूगल के लिए एकदम नए होते हैं, यानी कि उन कीवर्ड से पहले किसी ने भी सेम वैसा कीवर्ड गूगल पर सर्च नहीं किया होता है, यानी कि एक दिन में गूगल पर 1.5 बिलियन से ज्यादा सर्च गूगल के लिए एकदम नए होते हैं। नंबर 2, रोल्स रॉयस कार के बारे में ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आप सभी लोगों को जरूर जानना चाहिए। आप जब भी किसी शोरूम में कार ऑर्डर करने जाते होंगे
तो आपको वो कार पहले से ही बनी बनाई मिल जाती है। लेकिन रोल्स रॉयस के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि रोल्स रॉयस कार अपने कार्स को कभी भी बल्क में प्रोड्यूस नहीं करती। ये कंपनी अपने कार को तभी बनाना स्टार्ट करती है जब आप कंपनी को अपने कार का पूरा ऑर्डर दे देंगे, उसके बाद ही ये कंपनी आपकी कार बनाना स्टार्ट करेगी और आप अपने रोल्स रॉयस कार को अपने हिसाब से पूरी तरीके से कस्टमाइज करा सकते हैं। हर एक चीज को आप अपनी पसंद से चेंज करा सकते हैं। इसलिए रोल्स रॉयस कंपनी एक दिन में सिर्फ एक ही कार बनाती है। नंबर 1, क्यों किसी किसी सिचुएशन में हमारे गूज़बम्प आ जाते हैं। साइंस की भाषा में इस चीज को पिलो इरेक्शन कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि हमारे ब्रेन अपने आसपास कोई खतरा फील कर रहा है और वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा कर रहा है। क्योंकि जब एंशिएंट टाइम पर ठंड बहुत ही ज्यादा होती थी तो उससे बचने के लिए हमारी बॉडी पर बहुत ही ज्यादा बाल होते थे और ठंड से बचने के लिए हमारी बॉडी एड्रेनलिन नाम का एक हार्मोन रिलीज करता है, जिसकी वजह से हमारे गूज़बम्प आ जाते हैं। और आप ये चीज जब कोई हॉरर मूवी देखते हो या फिर कोई सॉन्ग सुन रहे होते हो तो कभी कभी आप ये चीज नोटिस कर सकते हो। क्या इस फैक्ट से जानने के पहले आपको ये साइंटिफिक रीजन पता था? हमें कमेंट्स में लिख करके जरूर बताइए। वीडियो यहीं पर एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, और अगर आपको और फैक्ट के वीडियोस देखने हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोस।